दोस्तों सोचिए, एक वक्त ऐसा था जब अंग्रेजों ने इंडिया पर 200 सालों तक हुकूमत की और इसी दौरान उन्होंने न सिर्फ भारत का खजाना लूटने का काम किया बल्कि आम लोगों पर ऐसे ऐसे अत्याचार भी किए जिनको सुन के दिल बैठ सा जाता है। सो वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो डेली पंच। और ये कहानी है उन पंखा वालों की जिनकी अत्याचार से भरी जिंदगी सिर्फ एक काम के लिए छोड़ दी गई थी, अंग्रेजों के लिए पंखे चलाना। जैसा आपको मालूम है कि ब्रिटेन एक ठंडा यूरोपियन देश है, तो जब अंग्रेज भारत में आए तब उन्हें यहाँ की गर्मी से बेहद परेशानी होने लगी। पुराना समय था, उस वक्त तक एसी तो छोड़ो, बिजली वाले पंखों तक का भी नामो निशान नहीं था। लेकिन अंग्रेज भारतीयों को अपना ऐसा गुलाम समझते थे जिनसे वो कुछ भी करा सकते थे। तब अंग्रेजों ने कुछ लोगों को पंखे चलाने के लिए रख लिया और इन लोगों को पंखा वाला कहा गया। पंखा वाला की जॉब बहुत ही कठिन थी। उन्हें दिन भर एक रस्सी से फैन चलाना पड़ता था, वो भी बिना किसी ब्रेक के। और अगर वो कुछ सेकंड्स के लिए रुक भी जाते तो ब्रिटिश ऑफिसर्स उनकी मार मार के हालत खराब कर देते थे। उन्हें इतनी बुरी तरह ट्रीट किया जाता था कि इन लोगों को दिन भर ना खाने पीने दिया जाता था और अगर वो थक भी जाते तब भी उन्हें उसी हालत में पंखा चलाने पर मजबूर किया जाता था। पंखा चलाने वालों की नौकरी सिर्फ ये नहीं थी कि उन्हें बस हवा करनी है, अंग्रेजों को ये भी डर था कि ये पंखे वाले उनकी खुफिया बातें ना सुन लें। इसी वजह से अंग्रेज ऐसे लोगों को चुना करते थे जो बहरे होते थे। अगर कोई बहरा नहीं मिलता था तो उनके कानों में रुई घुसा दी जाती थी ताकि ये पंखे वाले उनके कोई राज ना जान सके। इतना ही नहीं, रात में पंखा चलाने वालों को कमरे के बाहर बैठा दिया जाता और रस्सी को एक छोटे से छेद से निकालकर अंदर लाया जाता था। इस तरह अंग्रेज अपनी सुविधा का भी ख्याल रखते थे और ये पंखे वाले बस हवा करते रहते। इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग और दर्दनाक फैक्ट ये है कि पंखे वालों को सोने तक का समय भी नहीं दिया जाता था। ऐसी सिचुएशन में 45 का ये दौर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये समय पूरी दुनिया के लिए काफी मुश्किलों से भरा था। एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े देश न्यूक्लियर हथियार बनाने में लगे हुए थे, तो वहीं छोटे देश खाना पानी और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और इसी बीच कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैली यहूदी माइनॉरिटी ने एक साथ मिलकर दुनिया का इकलौता यहूदी देश बना दिया। सो गाइज, वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो डेली पंच। और आज की कहानी है फिलिस्तीन के बंटवारे की और इजराइल जैसे शक्तिशाली देश के जन्म की। 1940s में हिटलर की तानाशाही थी और हजारों यहूदियों को एक साथ इकट्ठा करके गोलियों से भून दिया जाता था। सैकड़ों को कमरों में बंद करके जहरीली गैस छोड़ के मार दिया जाता था। फिर 2 सितंबर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। जिंदा बचे हुए यहूदी पैलेस्टाइन में अपना घर बनाने की इच्छा से वहाँ गैर कानूनी तरीकों से घुसने लगे। पैलेस्टाइन पहुँचना ही हर यहूदी का सपना था, लेकिन पूरी दुनिया में पैलेस्टाइन ही क्यों? एक्चुअली पैलेस्टाइन यहूदी मान्यताओं के मुताबिक एक बहुत जरूरी और धार्मिक जगह थी जहाँ से यहूदी धर्म की शुरुआत हुई थी। पैलेस्टाइन में जेरूसलम, हेब्रोन और बेथलेहम यहूदियों के कई पवित्र और इम्पोर्टेंट शहर हैं जहां से उनका पूरा इतिहास जुड़ा है। 1897 स्विट्जरलैंड में पहली यहूदी कांग्रेस बैठी थी और इस बैठक में यहूदी लीडर्स का सबसे बड़ा मुद्दा था यहूदियों का एक अलग देश, अलग जमीन। देश भी वो जो हिस्ट्री में ऑलरेडी यहूदियों का देश था। तो डिमांड हुई पैलेस्टीन को नेशनल होमलैंड डिक्लेयर किया जाए। 1897 में शुरू हुई यहूदीवादों की मांग को वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 1917 में ब्रिटिशर्स ने मान लिया, जहाँ अंग्रेजी हुकूमत ने यहूदीवाद को अपना समर्थन दिया और उन्होंने ये यहूदियों की डिमांड के मुताबिक पैलेस्टाइन ए नेशनल होम फॉर जूइश का ऐलान किया। पर यहूदियों की परेशानी का यहाँ अंत नहीं बल्कि नई तकलीफों की शुरुआत थी। पैलेस्टाइन की अरबी पॉपुलेशन ने यहूदियों को नहीं अपनाया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने पैलेस्टाइन में यहूदियों को आने और जमीन खरीदने पर रोक लगा दी। फिर 1941 में शुरू हुआ हिटलर का हॉलोकास्ट, जिसमें 60 लाख यहूदियों को 5 सालों में मार दिया गया। इसकी वजह से पूरी दुनिया का ध्यान गया जूस की स्ट्रगल और उनकी बुरी किस्मत पे। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ सितंबर 1945 में। तब पैलेस्टाइन में ब्रिटिश राज था। यहूदी सर्वाइवर्स पैलेस्टाइन में चुपके घुसने लगे और उनकी पॉपुलेशन वहां बढ़ती रही। अरब लीडर्स और ब्रिटिश लीडर्स इस इमिग्रेशन को रोकने की कोशिश करते रहे। 1946 में एक एंग्लो अमेरिकन कमेटी ने 1 लाख जूस को पैलेस्टाइन में रहने की रिकमेंडेशन दी, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिससे यहूदी पॉपुलेशन का गुस्सा और बढ़ गया। इसके कुछ समय बाद 1947 में एक्सोडस शिप इंसिडेंट हुआ। ये शिप 4500 यहूदी सर्वाइवर्स को लेकर पैलेस्टाइन में घुस रहा था, जिससे ब्रिटिश नेवी ने पकड़कर वापस भेज दिया। इस इंसिडेंट के कारण यहूदियों का अंग्रेजों पर भरोसा उड़ गया था। इन सभी घटनाओं की वजह से पैलेस्टीन में वायलेंस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अरबी और यहूदियों में वायलेंस का बढ़ना, हॉलोकॉस्ट की वजह से जूस को सपोर्ट की वजह से ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। इस वायलेंस को काबू में लाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने यूएन स्पेशल कमेटी ऑफ पैलेस्टाइन को बनाया, जिसने पैलेस्टाइन को 2 अलग देश में बांटने का फैसला लिया और 14 मई 1948 में बना दिया यहूदी देश इजराइल। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा उसका फीडबैक जरूर देना।